बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त बखैर वाफियत होंगे। मैं तमाम अनमता की बारगाह में नजराना अकीदत और सलाम पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा ये सफर, ये मिशन दीप से दीप जलाने का है, क्योंकि हम मांगते हैं और उस बारगाह के साथ लो लगाए बैठे हैं। और सच यही है कि जो आस्था से तेरे लो लगाए बैठे हैं, कसम खुदा की दुनिया पे छाए बैठे हैं। दर हकीकत छाना यह होता है कि इंसान इस खाकी आलाइशों से पाक होकर नूर तक रसाई हासिल कर ले। ये आजिज़ी है और आजिज़ी की इंतहा है। अपने आप को सरनगू करना है, लेकिन इससे मिलती जो है वो सरबुलंदी और मेराज है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे कि इंसान की जिंदगी में जिक्र किस कदर अहमियत रखता है। कहा जाता है कि कोई शख्स किसी बुजुर्ग के पास गया और उसने कहा कि हमारे गांव का फलां जो कुआं है उसमें एक कुत्ता गिर गया है और आप हल बताइए कि हम क्या करें। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि उससे 40 डोल पानी के निकाल दें, पानी साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा, पीने के काबिल हो जाएगा। वो बंदा चला गया। कुछ अरसे में वो फिर वापस आया और उसने कहा, मोहतरम, हमने 40 डोल पानी के निकाल दिए। अब तमाम गांव वहां से पानी इस्तेमाल करता है, लेकिन किसी किसी डोल में बाल आ जाते हैं कुत्ते के। हजरत ने पूछा, क्या तुमने कुत्ता निकाला था? उसने कहा, नहीं, कुत्ता तो नहीं निकाला, आपने तो कहा था 40 डोल पानी निकाल दे, वो पाक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि काफी अफसोस है तुम्हारी सोच पर कि कुत्ता निकाला नहीं, 40 डोल निकाल दिए। 40,000 डोल भी निकाल देते तो वो पाक नहीं हो सकता जब तक कुत्ता ही नहीं निकाला। तो ये दिल एक कुआं है, बहरे मार्फत का चश्मा है। इसके अंदर नफ्स जैसा कुत्ता गिरा पड़ा है, तमाम हिर्सो हवस सलाइश के बमै साथ। अब हम क्या करते हैं? दे मार 4.5 नमाज, रोजा, ज़कात, हज पे हमने ठान रखा है कि इतने इतने मेहराब पड़ गए हैं, हमारे जो है हाथ पांव पर जो है वो काले स्याह निशान पड़ गए हैं, बैठ कर उठ कर गोडे टेक टेक कर। लेकिन ना तो दिलों में सुकून है, ना सरूर है, ना नूर है। हम एक दूसरे को खाने को काटने को दौड़ते हैं, बहन का हिस्सा नहीं देते, सारी उम्र भाई को बुलाते नहीं, उसके जनाजे में शिरकत नहीं करते। इस्लाम की तो ये तालीमात नहीं है। उस कुत्ते को निकाला नहीं और डोल के डोल जो है वो निकालते चले जा रहे हो, नूर के डोल बहाते चले जा रहे हो, बहाते चले जा रहे हो, बहाते चले जा रहे हो। कुरान तो एक ऐसी चीज है, वो कहता है कि इसको अगर हम पहाड़ पर नाजिल करते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता है। ये कैसा बंदा है कि जो रोजाना सुबह शाम कुरान की तिलावत करता है और नमाज में पढ़ता है, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो उसने उस कुएं से कुत्ता निकाला। कुत्ता निकालकर 40 डोल निकालने का मतलब है कि किसी माहिर डॉक्टर रूहानी उस्ताद के हाथ पर बैयत करने के बाद जो जिक्र मिलता है, 40 दिन तक उसको कर तो सही। फिर देख उस कुत्ते को, उस लाइशों को निकाल, उसको साफ कर, तहैया करके आज के बाद मैंने किसी का हक नहीं खाना, किसी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना, और कोई मेरी कमीज भी उतार कर ले जाए, मैंने किसी का रुमाल भी उठाना नहीं है। फिर देख उस जिक्र से पैवस्ता रह,
پھر دیکھ کہ کنواں پاک بھی ہوتا ہے اور یہاں سے جو چشمہ معرفت نکلے گا 1000 چشمے تیری سنگ راہ سے پھوٹیں. پھر جو قدم اٹھا یا رکھ کے اٹھائے گا وہاں سے ایک نیا چشمہ پھوٹے گا. درویش کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے گزرتا ہے موتی بکھیرتا چلا جاتا ہے. تو یہی کچھ یہاں پہ ہوگا، لیکن پہلے وہ نفس کا مردار کتا اس کنویں سے نکال کر باہر پھینکنا ہوگا. پھر جب ہم ذکر کریں گے تو وہ ذکر اس کنویں کو پاک بھی کر دے گا، اور پھر جب کوئی ڈول باہر پانی کا آئے گا تو وہ معرفت کے ڈول بھر بھر کر آئیں گے. پھر جو جو لفظ منہ سے نکلیں گے، آگے بیٹھنے والا بندہ جو ہے آگے وہ ورطہ حیرت میں چلا جائے گا، یہ بندہ کہہ کیا رہا ہے اور کہاں سے بول رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا نوری وادی کے ساتھ کنیکشن ہے. اب یہ اس جہان کی خاکی مخلوق نہیں، بلکہ یہ اس نے اپنا وہ خاکی لبادہ پھاڑ کر نور تک رسائی حاصل کر لی. تو امید ہے یہ دوستوں کو چھوٹی چھوٹے نکات جو ہیں وہ دل کو لگتے ہوں گے، اور کوشش اور کاوش بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی دل تک ذکر پہنچ جائے. ذکر کی بڑی فضیلت ہے، کسی بھی مقام پر انسان چلا جائے تو ذکر کے سوا وہ نہیں جا سکتا. مرشد کامل کا تصور اور ذکر ہی ایسی چیز ہے جو منزلوں سے ہمکنار کرتا ہے اور روشن کرتا ہے اس کے دل کو، اور پاکیزگی اور طہارت بخشتا ہے. جو دوست ذکر خفی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ دوست میرے ان باکس میں رابطہ کر سکتے ہیں 031959613119 031959613119 پر. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.